गुड इवनिंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपके सामने मैं फिर से आया हूं। ठीक है, जो आज का टॉपिक आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरे क्लास 10th और 12th के बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज उनके छोटे भाई बहनों के लिए टॉपिक है लेके आया हूं, लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स की लाइफ। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ट्राइबल्स डिकूज के बारे में देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था कि ट्राइबल्स और डिकूज ट्राइबल्स कौन होते हैं, मोस्टली ट्राइबल्स के बारे में जनरली जाना था। ठीक है, ट्राइबल्स की लाइफ कैसी थी ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड में, ट्राइबल्स की लाइफ को इतना इंपॉर्टेंस दिया क्यों जाता है। ठीक है, तो हम उनमें से एक पर्टिकुलर ट्राइबल लाइफ को फोकस करेंगे, उनका नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ठीक है, दे आर नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के लाइफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को हम लोग झूम कल्टीवेटर्स के भी नाम से भी जानते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग कल्टीवेशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट झूम और शिफ्टिंग वाला स्विचिंग हो। ठीक है, स्विचिंग है, एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। तो झूम कल्टीवेटर्स इज आल्सो नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि झूम कल्टीवेटर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट करना, शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक प्लेस से उठ करके दूसरी जगह जाके बैठ जाना, सोफे पर यहां बैठे हैं फिर थोड़ी दूर जाकर के यहां बैठ गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। तो अब शिफ्टिंग इन विच सेंस, किस सेंस में शिफ्टिंग समझते हैं। ठीक है, सेंस क्या है समझने शिफ्टिंग का। तो शिफ्टिंग को समझने का सेंस ये है कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं, कल्टीवेशन जो होता है, खेती होती है जो शिफ्टिंग की, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, यहां मैंने कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं। कल्टीवेशन कट द, जो कल्टीवेशन कल्टीवेटर्स होते हैं। ठीक है, यहां पर कल्टीवेशन नहीं, कल्टीवेटर्स होगा। ठीक है, कल्टीवेटर जो होते हैं, कल्टीवेटर्स। ठीक है, कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर जो होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, वो जब भी, जैसे मान लीजिए कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो एक जमीन, वो मूव करते करते एक जमीन पर पहुंची। ठीक है, उसने एक जमीन देखा, जमीन का इलाका देखा, वो पूरा जंगली इलाका था। उस जंगल के इलाके में देखा उन्होंने कि जो पेड़ हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ठीक है, उन्होंने पेड़ के ऊपर वाले हिस्से को काट काट कर ट्री टॉप्स, ठीक है, टॉप्स वाले हिस्से को काट करके उसे जला दिया। ठीक है, उसे जला देते थे। ठीक है, और जमीन पर जैसे ही वो गिरता था उसको जला देते थे। और जो ये वेजिटेशन है, वनस्पति है ना, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, ये सब क्या हमारी वनस्पतियां हैं। ठीक है, उसको जला देते थे और जमीन पर उनको गिरा देते थे। ठीक है, टू क्लियर द कल्टीवेशन, मतलब खेती करने के लिए सिर्फ ऐसा किया जाता था कि पेड़ों को काट दिया जाता था, पेड़ों को काट करके जला दिया जाता था। ठीक है, बर्न कर दिया जाता था। बर्न करने के बाद वो किस लायक हो जाते थे, खेती करने, जमीन जो होती थी वो खेती करने लायक हो जाते थे। अच्छा, एक बात और, यहां पर मैंने पॉइंट शायद हाँ आगे लिखा है कि दे स्प्रेड द ऐश। देखिए याद रखिएगा, ये जो जलाते थे, बर्न करते थे, ठीक है, जला देते थे जब जमीन पौधों पेड़ों को, तो उसका जो राख होता था, पेड़ के जलने वाला, जो जलने के बाद का जो हिस्सा होता था जिसको राख कहते थे, उस राख को क्या किया जाता था, इसमें क्या होता था ना, भारी मात्रा में पोटैश होता था। ठीक है, पोटैश एक तरीके का मिनरल है, एक तरीके का ऐसा पदार्थ है जो कि मिट्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एलुवियम, एलुवियम इज ऑल्सो वन ऑफ दी पार्टिकल, एलुवियम। ठीक है, एलुवियम इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिकल विच इज यूजफुल फॉर द सॉइल, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द सॉइल। मिट्टी को रीजनरेट करने के लिए एलुवियम भी जरूरी है, पोटैश भी जरूरी है। तो पोटैश एक तरीके का मिनरल है जो इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी की क्या बन सके, उपजाऊपन। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ किया जा सके, वहां की मिट्टी उपजाऊ हो सके खेती करने के लिए, खेती के लिए सुटेबल हो सके। ठीक है, तो ऐसा वो करते हैं। ठीक, कौन, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। और फिर वो क्या करते हैं ना, वो उपजाऊ तो कर दिए मिट्टी को, लेकिन अब मिट्टी को उपजाऊ मतलब मिट्टी पे क्रॉप्स उगाने के लिए उनको सीड्स, तो बीज तो डालने पड़ेंगे ना। बिना बीज के क्या मतलब, अपने आप धर धर करके पौधे निकल पड़ेंगे क्या, कि भगवान बोले, भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान पौधों को उगा दो, पौधे आ जाएंगे, नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें सीड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सीड्स क्या करेंगे, ये लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट तो करना मतलब क्या होता है, ये लोग पहले जोताई नहीं करते। ठीक है, ये लोग प्लॉइंग नहीं करते, लोग दे आर नॉट इन्वॉल्व इन प्लॉइंग, जोताई नहीं करना, बीज को एक एक जगह जाकर के बोना नहीं। ये लोग क्या करते हैं, बीज को लेते हैं मुट्ठी में, ऐसे ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्कैटर्ड करते हैं, स्प्रेड करते हैं। ठीक है, इसी को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं।
ब्रॉडकास्टिंग इसी का मतलब है, ठीक है। तो दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, स्कैटरिंग द सीड्स, ठीक है। ये सब ये अपने अपने इस तरीके से हार्वेस्टिंग करने के तरीके, ठीक है। हार्वेस्टिंग का अपना एक मेथड है जिसमें ये सीड्स को फेंकते हैं, ठीक है, स्प्रेड करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिससे कि बीज जा जाके मिट्टी में दफन हो जाए, मिट्टी के अंदर चले जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद देखिए ये क्या है, आई होप ये एक चीज पॉइंट यहां आता है कई बार कि कुछ बच्चे होंगे ना कि जो सोचते होंगे कि अरे ब्रॉडकास्ट मतलब क्या टीवी पे आ रहा है क्या, सीड डालने का तरीका नहीं। तो ब्रॉडकास्ट मतलब होता है यहां पर सीड को स्प्रेड करना, स्कैटर्ड करना पूरे मिट्टी में, जिससे कि पूरी मिट्टी उपजाऊ हो सके और मिट्टी के अंदर क्रॉप्स उग के आए, ठीक है, जिसके भी क्रॉप्स वो चाहते हैं, कॉटन का, खाने का, वेजिटेबल्स का, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद वो क्या होता है, वो एक फील्ड से उठ करके दूसरे फील्ड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। एक फील्ड से उठ करके हार्वेस्टिंग करने के बाद, ठीक है, मतलब खेती करने के बाद वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये वही बात है कि आज यहाँ के कल वहां के, ठीक है, आज यहाँ जिंदगी कल वहां जिंदगी, ठीक है। ये रैन बसेरे हैं, ठीक है। इनको हम लोग अपने देसी भाषा में आवारागर्दी कहते हैं, ठीक है, आवारागर्दी, ठीक है। मतलब सड़क पर सड़क छाप कहा जा सकता है इसको, ठीक है। कई बार पिताजी अपने बच्चों को, ठीक है, लोफर भी बोल देते हैं, ठीक। तो जैसे मेरे पिताजी बोलते थे, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप ऑन वन फील्ड दे मे टू अनदर, ठीक है, दे मूव टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह हार्वेस्ट करने के लिए फिर वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। कल्टिवेटेड लैंड वाज लेफ्ट, अब देखिए क्या है कि एक बार खेती हो गई ना, जहां पर हार्वेस्टिंग हो गई, तो वहां पर ये ज्यादा देर तक रुकते नहीं है, क्योंकि वो उस जमीन को फिर से खेती लायक बनाने के लिए बड़ा समय लगता है, ठीक है, 1 साल 2 साल लगता है। तो उस जमीन को छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक। तो ये था झूम कल्टीवेटर्स की लाइफ के बारे में, कि इनकी लाइफ ऐसी ही होती है, ये रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, इसी तरीके से खेती करते रहते हैं, अपना पेट भरते रहते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते रहते हैं, अपनी पत्नी का पेट भरते रहते हैं, अपने माँ बाप का, ठीक है। पत्नी है यहाँ पर, वो धृतराष्ट्र के समय नहीं चल रहा है, ठीक है, कि पांडव की जैसे 5 पांडव की एक पत्नी, ठीक है। तो ऐसा किस्सा नहीं है कि पत्नियां, तो पत्नी अपने बच्चे, अपने माँ बाप का पेट भरते रहते हैं, इसी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी के लाइफ के बारे में हमने जान लिया और आराम से समझ भी लिया कि ट्राइबल कम्युनिटी जूम कल्टीवेटर्स। अच्छा एक चीज और, तो ट्राइबल्स के बारे में एक चीज और जानना था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बारे में, वो ये था कि ये पाए कहां जाते हैं, तो फुट हिल्स ऑफ, ठीक है, याद रखिएगा, फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तरी पूर्वी पहाड़ी इलाका, और केंद्रीय हिस्सा, ठीक है, सेंट्रल पार्ट, ठीक है, केंद्रीय हिस्सा और उत्तरी पूर्वी हिस्सा, ये क्या है, इस इलाके में ये पाए जाते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वेयर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स ऑफ इंडिया एंड दी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, मोस्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन यही होती है, और बाकी इलाकों में दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी होती है जो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं, ठीक। ये हमने आज इस टॉपिक के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को अच्छी तरीके से जान लिया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता है, किस तरीके से करते हैं, ओके। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि जितना हो सके आसान भाषा में इसको बताने की कोशिश करूं, और कोशिश भी किया है कि मैं आसान कर सकूं इसको, ठीक है। तो ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।